जीवन की 5 महत्वपूर्ण बातों के महत्व को ध्यान दिलाने वाला महापर्व दीपावली। दीपावली महोत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। इन 5 दिनों के त्योहारों में पहले दिन आयुर्वेद और औषधियों के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। दूसरे दिन यानी चतुर्थी तिथि पर धर्मराज यम की पूजा और दीपदान किया जाता है। इसके अगले दिन यानी कार्तिक माह की अमावस्या पर लक्ष्मी जी की पूजा के साथ दीपावली मनाई जाती है। दिवाली के दूसरे दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा होती है। इसके अगले दिन यानी द्वितीया को भाई दूज के त्योहार के साथ ही दीपावली महोत्सव पूरा होता है। दीपावली महोत्सव क्यों मनाया जाता है? 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली महोत्सव मनाने का कारण ये है कि हर व्यक्ति को जीवन की 5 महत्वपूर्ण बातें पता हों। इस महोत्सव का हर दिन जीवन की एक महत्वपूर्ण बात समझाया जाता है। इस महोत्सव में सेहत, मृत्यु, धन, प्रकृति, प्रेम और सद्भाव का संदेश छुपा है। ये 5 जरूरी बातें जीवन को पूर्ण बनाती हैं। दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा सिर्फ धन और सोना चांदी प्राप्ति की भावना से न की जानी चाहिए। लक्ष्मी का मतलब रुपया, पैसा, सोना चांदी के भंडार से होने लगा है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। महालक्ष्मी से अभिप्राय है सुख, शांति और समृद्धि। यदि किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन सुख एवं शांति न हो तो उसे धन लक्ष्मी से संपन्न नहीं कहा जा सकता। यही समझाने के लिए दीपावली को 5 भागों में विभक्त किया गया है। धन्वंतरी त्रयोदशी। दीपावली पूजन की शुरुआत धनतेरस यानी धन्वंतरी त्रयोदशी से होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी की पूजा के पीछे ये रहस्य है कि सुख, शांति एवं समृद्धि की अनुभूति के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मुद्रा प्राप्ति, धन प्राप्ति से पहले आरोग्य के देवता की पूजा की जाती है ताकि हम निरोग एवं स्वस्थ रहें। रूप चौदस। इस दिन गृहिणियां उपटन लगाकर स्नान करती हैं। लक्ष्मी पूजन से पूर्व गृह लक्ष्मी का श्रृंगार जरूरी है। जब घर में मेहमान आते हैं तब भी स्वयं को ठीक से रखती हैं और जिस दिन साक्षात लक्ष्मी जी आने वाली हो उससे पहले स्वरूप को निखार कर रखना आवश्यक है। इसलिए यह दिन चौदस कहलाता है। इस दिन शाम को धर्मराज यम के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान के साथ मृत्यु और उसके देवता यमराज को याद किया जाता है। ऐसा करने के पीछे भावना है कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, मृत्यु ही अंतिम गति है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम लक्ष्मी जी से उतनी ही कामना करें जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। इससे मनुष्य मन में धन संपदा और समृद्धि से मोह उत्पन्न नहीं होता। महालक्ष्मी पूजन। दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश और माँ सरस्वती भी होते हैं। रहस्य यह है कि लक्ष्मी जी से अभिप्राय हम धन दौलत से ही समझते हैं, लेकिन धन दौलत कभी भी सुख, शांति, सुकून एवं समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती। यह जरूरी है कि हमारी बुद्धि सही रहे तथा अच्छे बुरे का ज्ञान हो। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व बुद्धि के देवता गणेश जी एवं ज्ञान की देवी सरस्वती का पूजन अवश्य करें ताकि सद्बुद्धि के साथ ज्ञान पूर्वक धन का सदुपयोग किया जा सके। लक्ष्मी पूजन में भी विष्णु के साथ बैठी कमलासना लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। दूसरे उलुक वाहनी लक्ष्मी होती है और सदैव अंधकार चाहती है, अतः उलुक वाहनी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा। धनतेरस से स्वस्थ रहने के तथा रूप चौदस पर दरिद्रता बाहर करने की प्रेरणा लेकर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह लक्ष्मी पृथ्वी है और इसके लिए प्रकृति की पूजा एवं रक्षा जरूरी है। इसके निमित्त इंद्र देवता की पूजा के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के निर्देश से गोवर्धन पर्वत को प्रतीक बनाकर प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करने के मंतव्य के साथ यह पूजा की जाती है। इस दिन किसान, बैल, गाय आदि की पूजा करते हैं। ये त्योहार प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। यम द्वितीया। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया और भैया दूज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार इस दिन भगवान यम बहन यमुना के घर मिलने जाया करते हैं। यमलोक के राजा यमराज के प्रमुख सहायक चित्रगुप्त की पूजा भी इसी दिन की जाती है। चित्रगुप्त यमराज का सारा लेखा जोखा रखते हैं, इसलिए सभी व्यापारी लोग कलम एवं बही खाते की पूजा इसी दिन करते हैं। वर्ष भर का हिसाब भी लिख कर रखा जाता है। इस तरह यह त्योहार प्रेम, सद्भाव और सहायता का प्रतीक है।